अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। देखिए सवाल ये उठता है कि जब महामारी, आपात, प्राकृतिक विपदा आता है तो कानून से उठकर मानवता हो जाता है। जब सामने आएगा तो समाज आगे आएगा, तो समाज जब आगे आएगा तो समाज जब आगे खड़ा हुआ है तो इस चीज़ को सरकार महसूस नहीं कर पा रही है कि समाज जब खड़ा हुआ है उस समाज को हम सहयोग करें। यहाँ तो मामला ये है कि जो करेंगे हम ही करेंगे, हम ही लाभ देंगे, सारा चीज़ हम ही करेंगे, आपको नहीं करने देंगे। ये एक नया बर्बादी शुरू हुई है। कड़वी सच्चाई ये है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई करना चाह रहा है तो आप करने नहीं दे रहे हैं। कोई अगर करना तो करने दीजिए, कोई अगर आगे बढ़ के आप सहयोग कीजिए उसको, तो आप उसको करने नहीं दे रहे हैं। ये तो नहीं, आखिर किस बात का डर है? ऐसे लोग जो न करने दे रहे हैं और न कर रहे हैं, तो उनको डर किस बात का है? क्या उनको लगता है कि उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी? उनको डर इस बात का है कि समाज में दिखने लगेगा कि भाई सत्ता से आगे समाज है, सत्ता से ज़्यादा सुविधा समाज दे रहा है, तो उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनका नाम घटेगा। डर उनका है, उनकी अपनी छवि का ज़्यादा डर है। देश का डर नहीं है उनको, अपनी छवि का डर है कि मेरा छवि मेंटेन रहे। ये छवि का मामला है, मेरा साख बचा रहे। प्रधानमंत्री जी रो रहे थे टीवी चैनल पे, और मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि वो क्यों रो रहे थे, कितनी पीड़ा है उनके मन में। मेरा सीधा सवाल होगा कि क्या प्रधानमंत्री स्तर पे इस थर्ड फेज को लेकर के आपको लगता है कि तैयारी चल रही है, या वहाँ भी कुछ इसी तरह का चल रहा है? देखिए, रोना समाधान नहीं है। अगर युद्ध छिड़ा हो और सेनापति रोने लगे तो देश का क्या हाल होगा? ये देश को आपने देखा होगा, ये देश का लंबा इतिहास है। आज तो अपना देश बहुत समृद्ध है, बहुत शक्तिशाली है। थोड़ा सा पीछे जाइए, इस देश का में अगर लाल बहादुर शास्त्री रोए रहते तो देश का क्या होता? तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री को इच्छा शक्ति थी। लोग यही कहते थे कि मोदी जी के पास इच्छा शक्ति है, लेकिन जो उन्होंने रोया, मैं उसके पीछे नहीं आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति अब टूट रही है, कहीं ना कहीं उनका इच्छा शक्ति कम हो रही है, या उनके रोने के पीछे का जो दृश्य हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि उनके मन में भी डर बैठा हुआ है और वो डर के चुंगल में फंस चुके हैं। बिल्कुल सही। देखिए, कहीं ना कहीं तो हमारे प्रधानमंत्री मजबूर हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री मजबूर हैं। और वो कौन सा मजबूर है? मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जो कारपोरेट घराने के लोग हैं, उन्होंने इतनी बड़ी मजबूर कर रखा है भारत को कि पूरे के पूरे कारपोरेट के गिरफ्त में मेरे प्रधानमंत्री आ गए हैं, जिनके कारण बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ये मेरा अपना मानना है। तो आगे क्या? वहाँ भी तस्वीर कुछ बिहार की तरह ही दिखाई दे रही है। यहाँ भी सब कुछ अखबारों के माध्यम से और टीवी चैनलों पे ही दिखाई दे रहा है, और वहाँ भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम तो तैयारी में लगे हुए हैं, और सभी लोगों का साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास, विश्वास की बात हो रही है। लेकिन धरातल पे अगर कुछ नहीं उतरा और फिर एक बार हम उस महामारी के चपेट में आ गए, तो ये देश कहाँ जाएगा? आप बताइए कि कहाँ जाएगा हमारा? देखिए, देश तो का स्थिति तो बहुत नाजुक चल रही है, और सरकार को जिस स्तर पर तैयारी करनी चाहिए वह बार बार कहते हैं वो दिख नहीं रही है। आपको एक छोटा उदाहरण देते हैं कि इस महामारी में 100 लोगों को कोरोना अटैक किया, 20 लोग पहुँचे हॉस्पिटल, और 80 लोग नहीं गए हॉस्पिटल, अपने घर में ही इलाज कराए। वे सारे के सारे सुरक्षित हैं। ये जो 20 लोग जो गए उसमें 10 लोग मर गए। अब ये देखिए, ये क्या स्थिति बना हुआ है। ये एक सही बात, और बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जब हम इसकी सच्चाई हम देखते हैं कि जब दवा दुकान पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे समझ में आती है कि कितने लोग, अगर 100 ग्राहक आते हैं किसी दवा के दुकान पे, तो उसमें से 90 आपको बुखार, सर्दी, खांसी इसकी दवा लेने आते हैं। इससे पता चलता है कि लोग घर में ही अपना इलाज करवा रहे हैं और बिल्कुल सकुशल भी हुए। लेकिन जिन लोगों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल की तरफ रुख किया, उनकी जानें चली। ये हुआ। इसलिए देखिए, इसमें हमको लगता है 2 फेज होता है।
एक तो जाने जाने कारण दो है। एक तो कोरोना अटैक किया, दूसरी बात कि देश के अंतर्गत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनेक बीमारी से ग्रसित थे, बहुत सारी बीमारियों के साथ है। तो वह इतनी बीमारी ग्रसित थे और वह इमरजेंसी में जाते हैं, तो उनको इमरजेंसी सेवा ना होने के कारण भी उनकी मौत हुई है। अगर उनको इमरजेंसी सेवा मिल गया रहता तो उसमें बहुत लोग बच गए रहते। तो इतनी सारी मौतों से जो मौतें हुई हैं, जो मंजर हमने देखा है, हमें लगभग 60 साल का उम्र हमारा भी हो चुका, आप भी उसके करीब होंगे। अब हम लोगों ने कभी इतनी मौतें नहीं देखी थी और ये इस तरह से गंगा में फूल तैरते तो बहुत देखे थे, लेकिन लाशें तैरती हुई नहीं देखी थी। और क्या इससे सरकार सीख लेने जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार के आंकड़े तो दिखा रहे हैं कि वह सीख ले रहे हैं। पता है, एक छोटी सी बात आते हैं कि घर में आपको रसोइया दे दिया जाए, अनाज दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए और बर्तन ना दे दिया जाए, खाना कहाँ बनेगा? बर्तन है तो अनाज नहीं है, तो आपने सारा सुविधा उपलब्ध करा दिया। आपने बताइए कि आपने 2 महीना से चिल्ला रहे हैं कि वेंटिलेटर आपका पड़ा हुआ है, उसको आप आपात स्थिति में उसको चलाने वाले आप डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब ऑक्सीजन प्लांट लगेगा लगेगा लगेगा, लगाते रहे 6 महीने तक। जो युद्ध स्तर पर काम हो रहा है वो रूटीन वर्क में काम होने लगा है। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि आप देखिए ना, आप केवल पूछिए कि देश के अंतर्गत में, बिहार के अंतर्गत में अभी ये 5 साल में करीब 50 से ऊपर आपका हाईटेक हॉस्पिटल बना। पुराना छोड़ दीजिए, उस हॉस्पिटल में कितने हॉस्पिटल चालू हैं। आपका सिवान में भी एक हॉस्पिटल बना हमारे मंत्री जी गांव में। बड़ी खुशी हुई कि मंत्री जी गांव में इतनी अच्छी हॉस्पिटल बना, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो फिर हॉस्पिटल का क्या होगा? मतलब क्या है? आप जिस आप पैसा इतना क्यों बर्बाद कर? आप जिस हाईवे पर खड़े हैं उसी के आगे जाइए आप, नेशनल हाईवे पर एक बना हुआ है हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी केस के लिए, एक्सीडेंटल केस के लिए ताला लगा हुआ है। तो ये उसमें सुविधा दीजिए ना। सुविधाएं नहीं, सुविधा के प्रति अगर आप कंसर्न होते तो सारी जगह तुरंत आदमी पहुंच जाता, लोग पहुंच जाते, पहुंच कहाँ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा विद्रोही जी ने। और विद्रोही जी के इन्हीं बातों के हम कायल हैं कि विद्रोही जी बड़ी साफगोई के साथ अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो, कहीं से भी गंभीरता नाम की चीज़ अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। आंकड़ों का खेल चल रहा है कि हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं और हम इस पे विजय हासिल करेंगे। लेकिन ये तो पहले भी कहा गया था, जब जुलाई में, अगस्त में उस समय भी कहा गया था कि हम इस पे विजय हासिल करेंगे। और एक समय भी ऐसा भी आया कि जब चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने सबके सामने, हजारों लाखों के सामने, भीड़ के सामने, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने विजय हासिल की। लेकिन अगर विजय हासिल की तो ये हजारों की हजारें लाशें कहाँ से आई प्रधानमंत्री जी? ये सवाल तो आपको देश की जनता आपसे पूछेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण, आप जनता के सवाल पे उस समय मोहर लगाते हैं जब आपके आंखों से आंसू निकलता है, तब आपकी बातें, जनता की जो सोच है उस पर मोहर लगती है कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। और उस गलती के नतीजा, परिणाम ये रहा कि हजारों लोग अपनी जीवन खो चुके हैं। अब आगे जो 3rd फेज की बात हो रही है, उस पर क्या होने वाला है, क्या होगा? अगर समय रहते इन आंकड़ों की बाजीगरी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ज़मीन पे आके पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, पूरा देश बिहार के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। लेकिन अगर आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गई और ज़मीन पे काम नहीं हुआ, तो आने वाला समय इतना खतरनाक होगा कि जिस घर के बच्चे मरेंगे, वो लोग नेताओं के साथ सड़क पे कैसा सलूक करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और उस चीज़ को सोच करके मन कांप जाता है कि क्या होगा जब 3rd फेज को हम संभाल नहीं पाएंगे और हमारे घर के, हमारे छोटे छोटे नौनिहाल हमें कहने में झिझक हो रही है कि जब उनके 100 हमारे कंधों पे, हमारे हाथों में होंगे, उस समय क्या होगा?
उस समय कोई प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री और कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं दिखाई देगा। जनता सीधे आपसे हिसाब मांगेगी, और वो हिसाब किस स्तर पे मांगेगी, इसको सोचने की जरूरत। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851 7352735621। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग, पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990555